अगर आप लोगों ने लेंसेज और रे ऑप्टिक्स पढ़ा है और अबरेशन नहीं पढ़ा तो भैया मान के चलिए आपको एक सवाल का लॉस हो सकता है। अबरेशन बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, फटाफट देखते हैं और अगर इनकेस कोई सवाल आएगा तो आई एम श्योर शॉट आप वो सवाल पक्का सही करके आएंगे। सबसे पहले समझते हैं अबरेशन होता क्या है। अबरेशन दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है स्फेरिकल अबरेशन जो कि आप देखते हैं लेंसेज में। अब लेंसेज में होता क्या है कि अगर आप बात करेंगे नियर टू द लेंस की, मतलब जो ऑप्टिकल सेंटर के पास है, और दूसरी एकदम उसके एंड में, तो जो ऑप्टिकल सेंटर के पास है ना वो वाले पॉइंट्स का जो फोकस होता है वो थोड़ा दूर का होता है और जो एकदम एंड पॉइंट्स रहते हैं उनका जो फोकस रहता है वो थोड़ा नजदीक का रहता है। तो इस तरीके से होता क्या है कि इनफाइनाइट या इंफिनिटी से आने वाली लाइट रेज जो होती हैं अगर वो बहुत स्ट्रेच्ड है, मतलब वो पैराक्सियल बहुत क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस ना पूरा बनी हुई है, इसलिए आपने बहुत केसेस में देखा होगा बोला जाता है लेंस को बहुत थिन मानते हैं, अपर्चर को ज्यादा नहीं मानते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आपको दो इमेजेस दिखती हैं, यहां पे एक एग्जैक्ट फोकस नहीं आके दो फोकस आते हैं, एक यहां पे आ जाता है फोकस और एक यहां पे आ जाता है फोकस। देखो एक तो फोकस यहां आ जाता है आपका इस पॉइंट पे और एक फोकस यहां आ जाता है आपका, ठीक है। इस चीज को हम स्फेरिकल अबरेशन बोलते हैं। रिफ्रैक्टेड रेज अलग अलग जगह मीट होती है। अब इस चीज को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, एक वेरिएबल अपर्चर डायफ्रैगम लेके, मतलब इन लाइट रेज को अगर आपने स्टॉप कर दिया तो जितनी भी आपकी जो लाइट रेज हैं जो कि ऑप्टिकल सेंटर के पास है वो एक ही फोकस बनाएंगे और अब आपको अबरेशन से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा अबरेशन जो आता है वो आता है आपका क्रोमैटिक अबरेशन। अब क्रोमैटिक अबरेशन का कॉन्सेप्ट ये है, आपने कॉचीज रिलेशन पढ़ा होगा जिसमें आपको पता है कि अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए कोई भी लेंस कोई भी ऑप्टिकल मीडिया अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। तो यहां पे जो लाल कलर है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है और इसीलिए उसका डिविएशन भी सबसे कम होता है। तो आप देखेंगे व्हाइट लाइट आती है और व्हाइट लाइट आने से जो रेड कलर सबसे कम डिविएट होता है तो रेड कलर का फोकल लेंथ यहां आ जाता है। लेकिन वही वॉयलेट की बात करूं तो वॉयलेट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा हो जाता है, उसमें डिविएशन ज्यादा होता है तो फोकस यहां बनाता है। इसीलिए आपको दो दो अलग अलग फोकस मिलते हैं। इसको बोला जाता है क्रोमैटिक अबरेशन। अब क्रोमैटिक अबरेशन को दूर करने का इलाज ये है कि आप एक दूसरा लेंस ले ले, एक कॉन्केव लेंस ले ले जिसको हम एक्रोमेटाइजेशन ऑफ लेंस भी बोलते हैं, और इसको करने से अब आपकी लाइट रे जो है वो एक ही फोकल पॉइंट पे आके मिलती है। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। यही होता है सिंपल सा आपका अबरेशन का कॉन्सेप्ट। तो अब इसके आगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन्फिनिटी लर्न की टेस्ट सीरीज से एनरोल होने के लिए तो अभी डिस्काउंट चल रहा है, फ्लैट 50% ऑफ पे आपको मिल सकती है। आप जाके परचेस कर सकते हैं वेबसाइट और ऐप दोनों से। ऐप से याद आया कि भाई एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए स्कैनर यूज करिए और डाउनलोड करिए। बहुत अच्छे एप्लीकेशंस में आपको फीचर्स मिलेंगे जो आपकी पढ़ाई में काफी हेल्प करेंगे आपकी। टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि सारे रियल टाइम अपडेट आपको टेलीग्राम के चैनल पे ही मिलते हैं। और अब फाइनली अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप सब जानते हैं आपको लाइक करना है और जरूर कमेंट में बताइएगा कि और कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको दिक्कत आती है। मैं कोशिश करूंगा छोटे से कम समय में एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और साथ ही साथ आपके एग्जाम में मार्क्स भी आ जाए। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।